Hello guys, good evening all of you. Welcome to this session on YouTube channel Biology Teaching Center. Your educator Dr. Akhileshwar Kumar. Today we'll be talking about ecology branch of biology. In this chapter, what is ecology? Who coined the term ecology? What is ecosystem? Ecosystem term and different types of what is ecosystems and their factors. तो देखते हैं इकोलॉजी। ये आपका सबसे पहले ये जो ब्रांच है इसको थोड़ा सा इंट्रोडक्शन के रूप में हम देख रहे हैं और इससे रिलेटेड जो है क्वेश्चंस एराइज होता है, इसलिए यहाँ पर हम बिगिनिंग से चल रहे हैं, ना कि क्वेश्चंस के रूप में। तो इकोलॉजी मतलब क्या है, तो यहाँ पर हम बोल सकते हैं इस तरह से स्टडी ऑफ इंटरेक्शन between living and non-living things। यानी जीव विज्ञान की एक शाखा है, हिंदी में इसको लिख सकते हैं जीव विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत सजीव एवं निर्जीव के बीच पारस्परिक संबंध का अध्ययन होता है। अध्ययन होता है, ये आपका इकोलॉजी हुआ, स्टडी ऑफ इंटरेक्शन बिटवीन लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स, और कि जीव विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत सजीव एवं निर्जीव के बीच पारस्परिक संबंध का अध्ययन होता है। अब यह जो है इकोलॉजी टर्म रीटर रेटर हिंदी में इस तरह से रेटर नामक वैज्ञानिक ने दिया था, ये आपका जो है ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चंस पूछते रहता है कि इकोलॉजी टर्म किसने दिया है, तो रेटर RETTR रेटर नामक वैज्ञानिक ने इस शब्द को दिया। इसके बाद देखते हैं अब इंडियन इकोलॉजिस्ट जो है
जो आपका सबसे प्रसिद्ध जो है वो है आपका आरपी मिश्रा। इन्हें जो है सो इंडियन साइंटिस्ट, इंडियन इकोलॉजिस्ट के रूप में मेनली रूप से जो है जाने जाते हैं। जो आपका इंडियन फादर ऑफ इकोलॉजी, तो आरपी मिश्रा जो है आपका ये इंडियन है। तो ये इकोलॉजी हुआ। आगे देखते हैं, इकोलॉजी के ही अंतर्गत जो हमें टॉपिक्स पढ़ना है वो है आपका इकोसिस्टम। इकोलॉजी के ही अंतर्गत जो है आपका इकोसिस्टम, पारिस्थितिकी तंत्र, पारिस्थितिकी तंत्र, ये आपका इकोसिस्टम का मतलब पारिस्थितिकी तंत्र। अब इकोसिस्टम जो आपका है टर्म जो है सिस्टम टर्म सर्वप्रथम एजी, यहाँ पर ये भी आपका 1 नंबर के लिए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस के लिए एमसीक्यू के रूप में यह पूछा जाता है। इकोसिस्टम टर्म सर्वप्रथम एजी टैंसले नामक वैज्ञानिक ने 1935 ने किया था, ने दिया था। ये आपका भी जो है एक आपका टर्म। तो इकोसिस्टम और इकोलॉजी में हम क्या डिफरेंस कर सकते हैं? इकोसिस्टम आपका इकोलॉजी का ही एक पार्ट है। इकोसिस्टम और इकोलॉजी में कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। इकोसिस्टम जो है, इकोलॉजी आपका एक साइंस है जो आपका ये भूगोल का भी है, ज्योग्राफी का भी भाग है। इकोलॉजी और इकोसिस्टम ये जो है आपका, वो इकोसिस्टम जो हुआ वो आपका बायोलॉजी का लाइफ साइंस का और ज्योग्राफी दोनों के अंतर्गत इसको पढ़ा जाता है। इसको इस रूप में हम कह सकते हैं कि फाइटो ज्योग्राफी पढ़ते हैं। फाइटो या इसको पढ़ते हैं बायो ज्योग्राफी। और बायो ज्योग्राफी के अंतर्गत 2 होते हैं, फाइटो ज्योग्राफी और ये जो है आपका जू ज्योग्राफी। तो फाइटो का मतलब प्लांट, जू, और इसके बाद जो है इसमें मेनली रूप से जो है बायो ज्योग्राफी का मतलब आपका इस तरह से जो है भूगोल या ज्योग्राफी और लाइफ साइंस में ये दोनों, यह इकोसिस्टम जो टर्म है वह दोनों सब्जेक्ट के अंतर्गत आता है। तो इकोलॉजी और इकोसिस्टम, इकोलॉजी एक साइंस हुआ। यहाँ पर ये समझना कि दोनों में डिफरेंस क्या है। तो इकोलॉजी इज ए साइंस, लॉजी है, लॉजी का मतलब डिस्कोर्स, अध्ययन करने वाला। और इकोसिस्टम क्या हुआ, इकोलॉजी का एक पार्ट है, यूनिट है, ये समझना। तो ये आपका इकोसिस्टम एंड इकोलॉजी। तो यहाँ पर अब देखना है मेनली रूप से इकोसिस्टम के फैक्टर्स, मतलब होता है घटक। इकोसिस्टम के कौन कौन से फैक्टर हैं, और इसको हम लिख सकते हैं कंपोनेंट्स। कंपोनेंट्स मतलब भी घटक और फैक्टर मतलब भी घटक। मतलब जो इकोसिस्टम है वह किस किस चीज से बना हुआ है। यहाँ पर कंपोजिशन या कंपोनेंट का मतलब ये है उसके अंतर्गत कौन कौन से चीज आते हैं। तो ये देखते हैं, इसके आपका 2 घटक हैं मेनली रूप से। एक आपका बायोटिक फैक्टर या कंपोनेंट बोल सकते हैं,
और दूसरा जो है आपका एबायोटिक कंपोनेंट, ये आपका जैव घटक, और ये जो है आपका अजैव घटक हो गया। ये इस तरह सब समझ सकते हैं। जैव का मतलब यहाँ पर लिविंग थिंग्स, प्लांट्स और एनिमल्स, मेनली रूप से इसके अंतर्गत जो है प्लांट्स, एनिमल्स और कुछ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है, तो दोनों के अंतर्गत आए जाते हैं वो। और ये आपका अजैव नॉन लिविंग, जैसे आपका टेम्परेचर है, सॉइल है, ह्यूमिडिटी है, लाइट है, रेन है, ये सब जो चीज होते हैं वो आपका एबायोटिक कंपोनेंट्स के अंतर्गत होते हैं। और इन्वायरमेंट में जो है सिर्फ लिविंग थिंग्स, सजीव वस्तुएं ही सिर्फ नहीं रह सकते हैं, उसके लिए जो है नॉन लिविंग के साथ ही आपका सामंजस्य बना करके रख सकते हैं। दोनों सजीव और लिविंग जो हुए वो बिना नॉन लिविंग के, बिना अजैव के वे जीवित नहीं रह सकते। अब जैसे उदाहरण स्वरूप प्लांट्स है तो उसके लिए टेम्परेचर चाहिए, सॉइल चाहिए, ह्यूमिडिटी चाहिए, और ये चीज नहीं रहेगा तो प्लांट ग्रो नहीं करेगा। अब जब प्लांट ग्रो नहीं करेगा तो कोई एनिमल्स सरवाइव नहीं करेगा। तो ये सब आपका पारस्परिक संबंध है, जैव और अजैव के बीच जो है पारस्परिक संबंध है, वही जो है आपका इकोसिस्टम होता है। तो ये बायोटिक और एबायोटिक कंपोनेंट्स होते हैं। अब देखना है इसको, ये बायोटिक कंपोनेंट, इसके अंतर्गत जैव, इसके अंतर्गत जैव वस्तुएं या जैव वस्तुएं आते हैं। अब इसको जब इसके अंतर्गत जो कंपोनेंट्स होते हैं वो आपका यहाँ पर प्रोड्यूसर्स होते हैं, जिसको हम लोग उत्पादक बोलते हैं, उत्पादक, प्रोड्यूसर्स। अब इसके अंतर्गत ग्रीन प्लांट्स आते हैं, जो सनलाइट की उपस्थिति में वाटर एवं CO2 की मदद से सोलर एनर्जी को, यहाँ पर जो है या सौर ऊर्जा को आपका ये रासायनिक ऊर्जा में बदल देते हैं, और इस प्रक्रिया को ही फोटोसिंथेसिस कहा जाता है, प्रकाश संश्लेषण कहा जाता है। इस प्रक्रिया को प्रकाश संश्लेषण कहा जाता है। तो ये आपका कंपोनेंट में पहला है हुआ बायोटिक कंपोनेंट के अंतर्गत आपका प्रोड्यूसर्स हुआ। प्रोड्यूसर के अंतर्गत ओनली जो है आपका ग्रीन प्लांट्स आते हैं, और ग्रीन प्लांट के मतलब है कि सनलाइट की उपस्थिति में और एटमॉस्फेयर से CO2 और सॉइल से वाटर ले करके आपका सौर ऊर्जा को, सोलर एनर्जी को केमिकल एनर्जी में बदल देता है, और इस प्रक्रिया को ही फोटोसिंथेसिस कहते हैं। यहाँ पर ये देखना है, यहाँ पर ये जो हुआ 6, यहाँ पर CO2 प्लस 12 H2O, यहाँ पर आपका सनलाइट की उपस्थिति में और क्लोरोफिल, ये आपका फैक्टर्स है जो आपका C6H12O6, ये आपका ग्लूकोज प्रकाश संश्लेषण
के लिए जो है आपका प्रोडक्ट हुआ ग्लूकोज, और एक बाई प्रोडक्ट होता है जिसको ऑक्सीजन बोलते हैं। तो यहाँ पर जो है 6 मॉलिक्यूल्स ऑफ ऑक्सीजन बाहर आपका निकलते हैं। ये जो आपका ग्लूकोज जो हुआ वो आपका प्रोडक्ट हुआ, और ये आपका बाई प्रोडक्ट हुआ। प्रोडक्ट बाई प्रोडक्ट मतलब मूल जो प्रोडक्ट हुआ वो आपका ग्लूकोज हुआ, जिसे जो है फिर आपका हर्बीवोर्स, कार्निवोर्स ये जो है सो यूज करते हैं, और अपना उस रूप में जो है सो एटीपी के रूप में ऊर्जा संचित होती है। माने सनलाइट से यहाँ पर जो है जो आपका सोलर एनर्जी है, एनर्जी चूंकि हम जानते हैं न तो उत्पन्न होता है न तो नष्ट होता है, वह सिर्फ मॉडिफाइड होता है। इसमें भी वही हुआ, सोलर एनर्जी जो है आपका केमिकल एनर्जी के रूप में आपका CO2 की मदद से यहाँ पर ग्लूकोज बना। ग्लूकोज का जो है ऑक्सीडेशन होता है श्वसन क्रिया के फलस्वरूप, और वह ऑक्सीडेशन के फलस्वरूप जो है एटीपी के रूप में, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर ये क्रिया होती है, एटीपी के रूप में वह आपका स्टोर्ड होता है, और वही एटीपी के रूप में ऊर्जा जो है वो खर्च होती है। तो यहाँ पर एटीपी भी एक एनर्जी है, और जो प्राप्त कहाँ से हुआ आपका सोलर एनर्जी से, थ्रू ग्रीन प्लांट्स। तो इस तरह से उसका मॉडिफिकेशन हुआ, मॉडिफाइड फॉर्म में हुआ, ना कि उस तरह से आपका। तो इसी तरह से जो है आपका ऊर्जा जो होती है वह न तो निर्माण होता है न तो उसका विनाश होता है, सिर्फ उसका रूपांतरण होता है। तो यही आपका जो सौर ऊर्जा था, सोलर एनर्जी था, वह केमिकल एनर्जी के रूप में, एटीपी के रूप में आपका एनिमल्स में वह जमा है, और वह अपना जो है फिजियोलॉजिकल फंक्शंस में वह ऊर्जा जो है खर्च होती है। तो ये आपका इस तरह से। दूसरा जो आपका फैक्टर है बायोटिक के अंतर्गत, वो आपका इस तरह से लिख सकते हैं, वो हो गया आपका कंज्यूमर। कंज्यूमर का मतलब हो गया उपभोक्ता। उपभोक्ता मतलब जो प्रोडक्ट है, प्रोड्यूसर्स हैं, उस पर यह निर्भर करता है। इसके अंतर्गत जो है आपका सभी एनिमल्स आते हैं, एनिमल्स आते हैं। अब कंज्यूमर को भी जो है आपका फिर 2 भाग्स में बांटा गया है, 2 भाग्स पार्ट्स में। एक आपका जो है माइक्रो कंज्यूमर, माइक्रो कंज्यूमर मतलब आपका दीर्घ, इसको बोल सकते हैं दीर्घ उपभोक्ता। उपभोक्ता, दीर्घ उपभोक्ता माने बड़े साइज में जो होते हैं, माइक्रो। अब इसके अंतर्गत जो है फिर जो है बांटा गया है, वो होगा आपका प्राइमरी कंज्यूमर। प्राइमरी कंज्यूमर मतलब प्राथमिक उपभोक्ता, प्राथमिक उपभोक्ता। प्राथमिक उपभोक्ता मतलब डायरेक्ट जो है ये प्रोड्यूसर पर, उत्पादक पर, ग्रीन प्लांट्स पर डिपेंड करना है। अब इसके अंतर्गत जो आवेंगे वो आपका शाकाहारी जंतु हो जाएगा, शाकाहारी, हर्बीवोर्स, हर्बीवोर्स, हर्बीवोर्स हुआ इसको। इसके अंतर्गत जो है अपनी सेकेंडरी है, सेकेंडरी कंज्यूमर मतलब आपका द्वितीयक। द्वितीयक जो होते हैं वो आपका जो शाकाहारी को यूज करते हैं, मतलब इसके अंतर्गत मांसाहारी आ जाते हैं। कभी कभी जो है आपका टर्शियरी भी होते हैं, किसी किसी में टर्शियरी कंज्यूमर मतलब आपका तृतीयक। इसके अंतर्गत
भी जो है आपका मांसाहारी ही आते हैं, मांसाहारी। तो इस तरह से जो है ये आपका माइक्रो कंज्यूमर्स हो गए। माइक्रो कंज्यूमर्स, प्राइमरी कंज्यूमर शाकाहारी का मतलब गाय, भैंस, बकरी, रैबिट, माउस, ये सब जो हुआ। फिर इसको जो है सो खाने वाले जो भी हैं मांसाहारी, और उसको खाने वाले जो है सो फिर और भी टॉप कंज्यूमर जिसको बोल सकते हैं, टर्शियरी जो आपका होते हैं कंज्यूमर, उसको टॉप कंज्यूमर कह सकते हैं। टॉप कंज्यूमर का मतलब फिर उसको कोई वो करने वाला नहीं होता है। तो इस तरह से माइक्रो कंज्यूमर्स आपका 3 पार्ट्स में हो गया, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी, प्राथमिक, द्वितीयक एंड तृतीयक। तो इस तरह से आपका ये कंज्यूमर के अंतर्गत, कंज्यूम करना, उपभोग करना। उपभोग किस चीज का? तो जो प्रोड्यूसर्स के द्वारा ग्लूकोज प्राप्त हुआ या और जो भी प्राप्त हुआ उसको उपभोग करना। और उपभोग इसलिए कि उससे जो एनर्जी जो है प्राप्त होता है। एनिमल्स में यह कैपेबिलिटी नहीं होती है कि सौर ऊर्जा को वह ग्रहण करे डायरेक्ट। यह सिर्फ ग्रीन प्लांट्स में यह क्षमता होती है कि सोलर एनर्जी को ट्रैप करने का, और सोलर एनर्जी ट्रैप सिर्फ ग्रीन प्लांट्स करते हैं। ग्रीन प्लांट्स में स्टोर होने के बाद वह फिर उसे एनिमल्स यूज करते हैं। इस तरह से जो है आपका एनर्जी फ्लो होता है जो आपका यूनिडायरेक्शनल होता है। एक दिशीय ऊर्जा का जो है आपका प्रवाह होता है, एनर्जी फ्लो इन इकोसिस्टम्स। एनर्जी मेन जो पूरे पृथ्वी तल पर एनर्जी का जो मेन सोर्स है वो आपका सन है। सन से ही पूरे जो है प्लांट्स, एनिमल्स सबको ऊर्जा वह मिलती है। और वह ऊर्जा जो है किसी भी एनिमल्स को वह डायरेक्ट नहीं मिलता है, वह आपका एक सीक्वेंस में, एक क्रम में होकर के वह जो है सो आपका फ्लो होता है। जी वो फर्स्ट आपका सीक्वेंस ग्रीन प्लांट्स हुआ, ग्रीन प्लांट से टू आपका हर्बीवोर शाकाहारी, शाकाहारी टू मांसाहारी, और इससे जो है सो फिर ये आपका डिकम्पोजर्स, अपघटक जिसको बोलते हैं, जो आपका प्रोड्यूसर्स एंड ये कंज्यूमर्स के डेड बॉडी को, मृत शरीर को सिंपलर फॉर्म में अपघटित कर डालते हैं, और वह पुनः जो है सो फिर मिट्टी में मिल जाते हैं, और फिर यह जो है सो चक्र चलते रहता है। ये आपका तीसरा जो है तीसरा हो गया आपका माइक्रो कंज्यूमर, इसको भी बोलते हैं, और डिकम्पोजर भी बोलते हैं। डिकम्पोजर, डिकम्पोजर को हिंदी में अपघटक बोलते हैं। ये उत्पादक एवं उपभोक्ता, या इसी का जो है कंज्यूमर का ही दो भाग हो गया। ये आपका दूसरा भाग हुआ माइक्रो और माइक्रो, उत्पादक एवं उपभोक्ता के मृत शरीर को सरल पदार्थ में या पदार्थों में अपघटित कर देते हैं, अपघटित कर देते हैं। ये आपका इसके अंतर्गत कौन कौन से आते हैं? तो जीवाणु आते हैं, बैक्टीरिया, फंजी, फंजाई भी जो है सो आपका डिकम्पोज करता है, इसको कवक बोलते हैं ये आपका, और एक्टिनोमाइसीटी, टिनोमाइसीटी, ये आपका एक प्रोकार्योटिक, बैक्टीरिया और एक्टिनोमाइसीटी एक प्रोकार्योटिक ऑर्गेनिजम्स है, जो आपका ये दोनों एक है, और ये जो है आपका यूकार्योटिक है, ये आपका यूकार्योटिक के अंतर्गत आते हैं, और ये दोनों जो है ये आपका प्रोकार्योट्स, प्रोकार्योट्स, और ये दोनों जो है आपका डिकम्पोजर्स,
का काम करता है। तो इस तरह से जो है आपका एक इंट्रोडक्शंस के रूप में इकोलॉजी एंड इकोसिस्टम्स, कोई भी इकोसिस्टम्स है वो आपका इसमें जो है ये दो फैक्टर्स बायोटिक और एबायोटिक होंगे, चाहे वह आपका टेरेस्ट्रियल हो, एक्वेटिक हो या आपका सी हो इकोसिस्टम्स। तो इसके अंतर्गत अब देखते हैं दूसरा जो है ये बायोटिक फैक्टर। अजैव घटक, ये आपका फुल क्वेश्चंस में भी पूछता है 5 नंबर के क्वेश्चंस में कि इकोसिस्टम के घटकों को लिखें। इकोसिस्टम से आप क्या समझते हैं और इसके घटकों को लिखें। तो यही इतना लिखना है। अगर 5 नंबर में क्वेश्चंस आ जाए तो इस तरह से हम लिख सकते। तो इसके अंतर्गत मिट्टी, ताप, दाब, आर्द्रता etc आते हैं। तो ये आपका ये बायोटिक फैक्टर्स हैं जो आपका बायोटिक को जो है इफेक्ट करते हैं, उस पर जो है प्रभाव वो डालते हैं। तो इस तरह से आपका इकोसिस्टम्स एंड दियर फैक्टर्स और उसके घटक क्या था, ये आज का चैप्टर में इस तरह से समाप्त होता है। तो इसी के साथ हम आज का सेशन जो है यहीं पर समाप्त करते हैं। और अगर ये वीडियो पसंद है तो इसे आप लाइक करेंगे, और अगर फर्स्ट नए लर्नर्स हैं तो आप बायोलॉजी टीचिंग सेंटर चैनल को सब्सक्राइब करेंगे एवं फ्रेंड्स एंड क्लासमेट्स के बीच शेयर अवश्य करेंगे। थैंक यू।